आप सभी को जय मसीह की स्ट्रॉन्ग टावर यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। प्रियो, इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप लोग इसे लाइक कीजिएगा और अपने इस स्ट्रॉन्ग टावर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और मेरे वीडियो से आप लोगों को अगर कुछ सीखने मिलता है तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। प्रियो, आज हम ये देखें कि आज हालात ऐसे बन गए हैं कि जिसको भी अगर हम अच्छा समझाएं, अच्छा बोलने की कोशिश करेंगे तो वही हमारा दुश्मन बन जाता है। आज हर तरफ हालात इतने बिगड़े हुए हैं कि अच्छा किसी को समझ में ही नहीं आता है। इस माहौल में आज लोग सुनना ही नहीं चाहते, जो खुद को अच्छा लगता है वही करना चाहते हैं। इस बीच हमें परमेश्वर का वचन सुनाना है, ये रिस्क हमको लेना है। इसलिए नहीं कि चलो कहा गया है वचन में तो सुना देते हैं, बल्कि ये हमारी जिम्मेदारी है, ये सोचकर हमको वचन फैलाना है। क्योंकि अगर हम वचन से देखें, दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 3 और 5 पद अगर हम देखें तो वहाँ क्या लिखा है। वचन में पौलुस हमें क्या समझा रहे हैं तीसरे पद में, कि ये प्रगट है कि तुम मसीह की पत्री हो। आगे लिखा है, परंतु ये कोई पत्थर की पट्टियों पे नहीं, परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पे लिखी। अगर हम उसी का 5वां पद पढ़ेंगे तो उसमें लिखा ये नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। प्रियो, यहाँ पे हमें ये सोचना है कि इस संसार में जब हमें कोई अच्छा ओहदा, पद या इनाम दिया जाता है या मिलता है तो हम इस संसार की खुशी में बिल्कुल उसी में गुम जाते हैं। लेकिन हमें ये याद रखना है, हम परमेश्वर की पत्री हैं, परमेश्वर के हम लेटर हैं जिसे लोग पढ़ें। ये लेटर, ये पत्री बनाकर संसार में रखना हमारे लिए एक रिस्पेक्टफुल पोस्ट खुदा की ओर से मिला है। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम वचन से देखें, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 3 पद में लिखा है, वचन कह रहा है कि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद को चख लिया है। जब यीशु ने पतरस से कहा कि इस पत्थर पे मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, तो प्रियो वचन आगे क्या कहता है 5वें पद में, तुम भी आप जीवते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि परमेश्वर की ओर से, मतलब परमेश्वर ने अपनी ओर से यीशु मसीह के द्वारा हम पत्थरों पर अपनी चिट्ठियां या पत्रियां को लिखे और ये काम सौंप दिए कि हर एक हमें पढ़े। ये लेटर जो है हर एक तक पहुँचे, लोग सच्चाई को जाने, प्रभु को जाने, यीशु को जाने, एक एक का उद्धार हो, पाप से बाहर आए। क्योंकि ये काम जिम्मेदारी का है और जो काम जिम्मेदारी का होता है उसे जिम्मेदार लोगों को ही सौंपा जाता है, क्योंकि परमेश्वर जिम्मेदारों को चाहते हैं। अगर हम भजन संहिता 132 उसका 13 और 14 पद पढ़ेंगे तो वहाँ क्या लिखा है। वचन कहता है 13 पद में, क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को अपनाया है और उसे अपने निवास के लिए चाहा है, यह तो युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है, यहीं मैं रहूंगा क्योंकि मैंने इसको चाहा है। वचन में लिखा है सिय्योन, सिय्योन मतलब पवित्र स्थान, और उसे अपनाया और उसे अपने निवास स्थान के लिए चाहा। याद रखिए, ये चलते फिरते पत्रियां ही वो पवित्र स्थान है जो सिय्योन है, जिसमें परमेश्वर वास करते हैं। परमेश्वर ने इसको चाहा है। यहाँ पर भी खुदा ने आगे बोलते चले गए, क्या कहा है वचन में, यह तो युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है, यहीं मैं रहूंगा क्योंकि मैंने इसको चाहा है। प्रियो, ये तो तय है कि संसार कितना भी दबाए, कितना भी बदनामियां दे, कितना भी टॉर्चर करे, नीचा दिखाए, इससे घबराना और डर के शांत होकर नहीं बैठना है, क्योंकि ये सारी बातें वचन में पहले से ही कह दिया गया है। इसलिए जब जब हालात ऐसे बनते जाते हैं तब तब हमें और भी खुदा के नजदीकी में आना है, क्योंकि हम परमेश्वर की पत्रियां हैं और परमेश्वर हमें चाहते हैं, प्यार करते हैं।
इसलिए उन्होंने हमें इस योग्य बनाए हैं कि हम लोगों के सामने खुल सके, ताकि लोग हमें पढ़े और अपना जीवन बदले। और अगर लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, तो याद रखिए, जिसे परमेश्वर चाहते हैं उससे संसार बैर रखेगा ही। क्योंकि वचन में अगर हम देखें, यूहन्ना 15 अध्याय उसका 18 और 19 पद अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। ये यीशु मसीह के शब्द है। तो प्रियो, हमको ये समझना है कि प्रभु के लोग वो नहीं देखते जो संसार देखता है। इसलिए अपने जीवन की और अवसर की कद्र करें, संसार की ओर से अपने आंख और कान को बंद करें, आत्मिकता में खुले और परमेश्वर के कार्य में बढ़ते जाएं और उसके राज के फैलाव की वजह बनते चले जाएं। प्रभु यीशु इस वचन के द्वारा हर एक को जो इस वचन को सुनकर ग्रहण करते हैं, उन्हें बहुतायत की आशीष दे। आमीन आमीन।